Hello students, a very good afternoon to all of you. आज हम डे 3 है हमारा और हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे डीप वाटर, जो कि विलियम डगलस ने लिखा है। विलियम डगलस ने इस चैप्टर में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। विलियम डगलस जो है अमेरिका में रहते हैं, ये अमेरिका यूएसए में। यूएसए की एक स्टेट है कैलिफोर्निया, वहाँ पर रहने वाले हैं ये। तो विलियम डगलस, इनको क्या होता है, बचपन में इनके साथ एक हादसा हो जाता है जिससे इनके मन में पानी का डर बैठ जाता है। पानी का डर, ठीक है। कब होता है ये? जब ये 3 से 4 साल के होते हैं, अपने पिताजी के साथ बीच पर घूमने जाते हैं। कैलिफोर्निया बीच पर ये घूमने जाते हैं अपने पापा के साथ। तो दोनों पिताजी और बेटा दोनों के दोनों खड़े होते हैं वहाँ पर बीच पे। तो एक बड़ी सी वेव आती है, लहर आती है, और इसके जो ये हमारा ऑथर है विलियम डगलस, वो अपने पिताजी की गोद में होता है। तो जब इतनी बड़ी सी वेव आती है, जब वो लहर जो है उसके पापा से टकराती है, तो जो डगलस है उनकी गोद से गिर जाता है, वो पानी में गिर जाता है। और जो वेव होती है, पूरी लहर होती है, वो उसके ऊपर से होकर जाती है। तो तब से विलियम डगलस के मन में पानी का डर बैठ जाता है, ठीक है। अब ये पानी का डर इनको बहुत परेशान करता है। जो भी ये अपना काम करना चाहते हैं, या जो जहाँ पर भी ये ज़्यादा पानी देखते हैं, या जैसे इनका मन कर रहा है नहाने का, तो ये डरने लगते हैं, ये उस पानी से बहुत डरते हैं। फिर क्या होता है, जब ये 11-12 साल के होते हैं, तब विलियम डगलस डिसाइड करते हैं कि हम जो है ये विलियम डगलस अपने इस पानी के डर पर काबू पाएंगे। तो इनकी माताजी कहती थी कि अगर तुम्हें स्विमिंग सीखनी है या अपना पानी का डर दूर करना है, तो तुम कोई पूल ज्वाइन कर लेना, लेकिन नदी में मत जाना। अच्छा, इनका ये कैलिफोर्निया में जिस शहर में रहते हैं, उस शहर का नाम है याकीमा। इस शहर का नाम याकीमा इसलिए पड़ा क्योंकि इस शहर से एक याकीमा रिवर बहती है, एक याकीमा नदी बहती है, ठीक है। याकीमा रिवर बहती है, और ये रिवर जो है बहुत ट्रेचेरियस रिवर है, बहुत गद्दार रिवर है। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। इस रिवर ने बहुत सारे लोगों को डुबा के मार दिया है। तो इसलिए इसकी माताजी मना करती हैं, विलियम की डगलस की माताजी मना करती हैं कि तुम्हें अगर स्विमिंग सीखनी है तो तुम रिवर में जाके, नदी में जाके नहीं सीखोगे। खासकर याकीमा रिवर में अगर तुम्हें स्विमिंग सीखनी है तो तुम पूल ज्वाइन कर सकते हो, कोई पूल। तो ये तो जो डगलस है, वो डगलस YMCA पूल ज्वाइन करता है, YMCA, जो इनके याकीमा शहर में ही होता है। YMCA पूल ज्वाइन करता है। तो शुरू में जब ये जाता है 1-2 दिन, तो इनका जो ट्रेनर होता है, इनको जो वाटर विंग्स होते हैं, आपने देखा भी होगा, वाटर विंग्स होते हैं जो तैरने के लिए लोग यहाँ पर बलून टाइप बांध लेते हैं, या एक गोल गोल सा बलून भी होता है। उस बलून को पहनकर ये लोग शुरू में इसको सिखाते हैं। तो धीरे धीरे उसका जो है डर गायब होने लगता है, थोड़ा करके उसका डर गायब होने लगता है। लेकिन एक दिन क्या हो जाता है, एक दिन इनके साथ एक और हादसा हो जाता है। एक दिन डगलस के साथ एक और हादसा हो जाता है। वो हादसा क्या होता है कि डगलस जो है एक दिन पूल में जो है जल्दी आ जाता है, इस YMCA पूल में जल्दी आ जाता है, और उस समय कोई पहुंचा नहीं होता है, एकदम अकेला होता है। तो ये बैठ जाता है पूल किनारे, जो है अपने पैर पानी में लटका कर बैठ जाता है और इंतज़ार करता है कि कोई वहाँ पर आएगा। अच्छा, मैं बता देता हूँ कि स्विमिंग पूल, जो ऑफिशियल स्विमिंग पूल होते हैं, जो स्विमिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो दिखते कैसे हैं, उनकी बनावट होती कैसी है। जो हमारा पूल होता है, जो ऑफिशियल पूल होते हैं, ठीक है, वो कुछ ऐसे दिखते हैं कि इधर से तो कम चौड़े होते हैं, और इधर से अगर तुम जाओगे तो गहराई होती है। इस तरह से दिखते हैं वो पूल। अगर मैं और सही से बनाऊँ इसको, ये मतलब एक तरह से पूरा 3D है, मैंने एक सेक्शनल पार्ट बना के दिखाया। अगर मैं पूरा बना के दिखाऊँ तो कुछ यूँ होता है। जो आपने खेतों में बने हुए पूल देखेंगे वो कुछ नहीं होता, वो तो सीधा एक गड्ढा खोद देते हैं, उसमें बना देते हैं वो। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप दूर जाते रहोगे ये गहरा होता रहेगा। जो प्रोफेशनल पूल होते हैं वो इधर जाने पर गहरे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नीचे का गहरा वाला पार्ट होता है, और यहाँ पर ये कम नीचे, ये ज़्यादा गहरा नहीं होता, यहाँ पर बहुत गहरा होता है। मतलब अगर तुम यहाँ से इधर की साइड, जैसे मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, जैसे तुम यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये गहरा होता रहेगा। तो ऐसे पूल था ये। पूल में जो है इस साइड बैठा था, वो इस साइड बैठा था, इस साइड अपने पैर लटका के यहाँ बैठा है डगलस, ठीक है। तो क्या होता है फिर क्या होता है? अच्छा, एक और चीज़, इधर का जो है ये 3 फीट गहरा होता है,
ये सही, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये 3 फीट है और ये 9 फीट होता है, ये हम दोनों चीज़ें याद रखेंगे। इस पूरे में पानी है, पूरा भरा हुआ है ये। तो एक लड़का आता है तभी, एक लड़का आता, अच्छा ये बहुत दुबला पतला सा होता है, इसको शर्म भी आती है नंगे पैर मतलब बिना कपड़ों के स्विमिंग सीखने में या स्विमिंग पूल में जाने में उतरने में उसको अच्छा नहीं लगता। तभी एक लड़का आता है जो लगभग 18 साल का होता है। इस समय इसकी एज क्या है? इसकी एज 11 से 12 के बीच में है, 11 से 12 के बीच में। तो एक लड़का आता है जो लगभग 18 साल का होता है। अभी इस समय ये अकेला, ये यहाँ पैर लटका के इसलिए बैठा क्योंकि ये इंतज़ार कर रहा है जब हमारा ट्रेनर या बाकी जब लोग आएंगे तभी मैं स्विमिंग स्टार्ट करूँगा। कोई आता नहीं इसलिए अकेला बैठ जाता है। तभी एक लड़का आता है फिर 18 साल का। तो ये काफ़ी हट्टा कट्टा होता है, काफ़ी मतलब इसकी बॉडी शॉडी बनी होती है, कट्स होते हैं इसकी बॉडी पर, शेप होते हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो ये आता है, ये सब बुक में दे रखा है, ठीक है। ये आता है, आने के बाद ये इसको उठाता है ऐसे करके ऐसे ये बैठा तो होता है, ऐसे उसकर भर लेता है इसको बाहों में, ऐसे गोदी में इसको उठा के फिर ऐसे उछाल के फेंक देता है इस वाली साइड, गहरी वाली साइड में। तो पहले से ये जो है इसको लगता है कि इसको तैरना आता है, लेकिन अभी ये तैरना सीखा नहीं है, इसका थोड़ा थोड़ा डर गायब होता है। तो जब ये उसको उछाल के फेंक देता है तो फिर ये नीचे जाने लगता है, ठीक है। और ये फेंक के चला जाता है। ये 18 साल का एक बॉय आता है, ये इसको फेंक कर चला जाता है। फिर जाने के बाद ये डूबने लगता है। ये धीरे धीरे जो है इसका गला जो है यहाँ तक भर जाता है पानी से पूरा, जिसकी जो सांस होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर नीचे जाता रहता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है ये। एक तो पहले से इसके मन में पानी का डर होता है। जब ये 3-4 साल का था, इसके पिताजी के जब घूमने गए थे तब से लेकर जो वो डर तो था ही, अब इसका डर और गहरा होने लगा है। अब ये नीचे जा रहा है और इसकी सांस फूल रही है, क्योंकि हम जो है हड़बड़ाहट में जल्दी सांस लेते हैं, तो जो भी सांस थी इसकी वो ख़त्म होने वाली है, हो गई है। अब ये पानी जा रहा है और पानी से भर गया इसका पूरा गला, नीचे जा रहा है ये, आवाज़ें लगाता है ये, लेकिन कोई सुनता नहीं है इसकी आवाज़। अब इसके जो है इसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन फिर ये नीचे जाते जाते एक योजना बनाता है, एक प्लान बनाता है, एक स्ट्रेटजी बनाता है कि जैसे ही मेरे पैर इस बॉटम को छुएंगे, पूल के तले को जब मेरे पैर छुएंगे तो मैं एक जंप लगाऊंगा और जंप लगाने के बाद मैं उछल कर वापस बाहर आ जाऊंगा, एकदम कॉर्क की जगह, कॉर्क की तरह। जो बॉटल का जो पहले जो बॉटल आती थी उन पे अगर आपने देखा हो तो इन बॉटल पर लकड़ी का कॉर्क लगा रहता था, ऐसे लकड़ी का कॉर्क, ढक्कन, पहले ढक्कन नहीं होते थे। तो उसने कहा था जब जैसे शैम्पेन की बोतल भरी, जब शैम्पेन की बोतल को ऐसे हिलाते हैं तो उसमें से बड़ा सा शादी पार्टी में आपने देखा होगा, ये मूवीज़ में भी देखा होगा, शैम्पेन की बोतल को ऐसे हिला के खोला जाता है, उसमें से फिर झाग जैसे निकलते हैं। तो इसमें जो ढक्कन एकदम टप सी जो आवाज़ आती है वो ढक्कन यही होता है, इसको कॉर्क बोलते हैं। तो इसने सोचा था कि मैं जैसे ही इससे टकराऊँगा, मेरे पैर जो हैं, मेरे फीट इस बॉटम से टकराएंगे तो मैं एकदम इस कॉर्क की तरह बाहर आ जाऊँगा, ढक्कन के जैसे बोतल का ढक्कन होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही इसके जो पैर इससे टकराते हैं, पहली बात ये बहुत धीरे धीरे जाता है। इसको ये 9 फीट इसको 90 फीट की तरह लगते हैं। ये 9 फीट इसको 90 फीट की तरह लगते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी देर होगी, कब से मैं नीचे जा रहा हूँ, जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो फिर ये जो है जब इसके पैर टकराते हैं तो ये जंप मारता है, जितनी भी इसकी एनर्जी बची होती है, क्योंकि इसने हाथ पैर चलाए बहुत, दहाड़े मारी हैं इसमें, इसकी आवाज़ भी निकलना बंद हो गई। और पानी के अंदर अगर आप चिल्लाओगे तो आवाज़ बाहर नहीं जाती है, तो कोई सुन भी नहीं पा रहा था इसको। लेकिन जब इसके पैर टकराते हैं तो ये छलांग मारता है और बहुत धीरे करके बहुत धीरे ऊपर आता है। जैसे इसने सोचा था कि मैं एकदम कॉर्क की तरह बाहर आऊँगा, वैसा नहीं आता, ये बहुत धीरे आता है। वो इस वजह से क्योंकि पानी जो नीचे क्यों खींचता है हमें, और ग्रेविटी भी काम करती है यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण जो है। तो ये बहुत धीरे नीचे आता है। जब आ रहा होता है ये ऊपर तो अपने हाथ पैर चलाता रहता है, ये ढूंढता है कि कोई रस्सी मिल जाए मुझे, या कोई सीढ़ी मिल जाए, या कोई वाटर विंग्स मिल जाए जो हम या पहन के, बलून टाइप होता है ना जो पहन के तैरते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ ढूंढता है वो, लेकिन इसको कुछ नहीं मिलता। फिर धीरे और सिर्फ दिखता क्या है, अपनी आंखें खोल के भी देखता है ये, तो इसको सिर्फ पीला पानी दिखता है चारों तरफ। इस पूल का पानी जो अगर ज़्यादा दिनों तक भरा रहता है तो पीला हो जाता है, तो इसको बस पीला पानी दिखता है और कुछ नहीं दिखता इसको आसपास। फिर जब जैसे धीरे ऊपर आने लगता है ये, तो अब नीचे जाओगे तो नीचे रोशनी कम होती है, जैसे नीचे से ऊपर आते हो तुम तो रोशनी बढ़ रही है, तो इसको पीली रोशनी दिखने लगती है। पीली रोशनी इसलिए दिख रही है क्योंकि पीले कलर का पानी है, इस पीले कलर के पानी की वजह से पीली रोशनी दिखने लगती है। और जब धीरे ये बाहर आता है तो केवल इसकी आंखें बाहर आ पाती हैं, ना इसकी नाक बाहर आती है, ना इसका मुंह बाहर आता है,
केवल इसकी आंखें बाहर आती हैं और ये देखता है। और जब ये आ जाता है यहाँ तक, ऊपर तक आ जाता है सरफेस तक, तब ऐसे ऐसे अपने हाथ मारता है इस पानी के ऊपर। और ये इस वजह से मारता था कि कोई देख ले इसको, लेकिन इसकी हड़बड़ाहट देखकर, छटपटाहट देखकर कोई आ जाए पूल में, लेकिन कोई होता नहीं है आसपास, तो कोई इसको बचाने नहीं आता। बस इसकी आंखें बाहर आई होती हैं, इसकी नाक और उसका मुंह बाहर नहीं आया होता, तो इससे ये सांस नहीं ले पाता है। अगर इसकी नाक बाहर आ जाती या मुंह बाहर आ जाता तो जो पानी है वो उसको फेंक के, थूक कर दोबारा सांस ले सकता था। लेकिन क्योंकि सिर्फ आंख बाहर आई है, नाक और मुंह बाहर नहीं आया, तो ये सांस ले नहीं पाता और वापस से डूबने लगता है। अब ये दूसरी बार डूब रहा है। पहली बार कब डूबा? जब इस लड़के ने इसको फेंका। अब दूसरी बार डूब रहा है, जब इसने जंप मारी थी तो ये वापस नहीं आ पाया, तो अब ये डूब रहा है। अब दूसरी बार डूबते हुए, दूसरी बार जब ये डूबता है तो इसकी जो है हाथ पैर जो है एकदम सुन्न पड़ गए, मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो इसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए, काम नहीं कर रहे हैं, एकदम भारी वजन जैसे हो गए। लेकिन फिर भी ये जितना चला सकता है अपने हाथ पैरों को चला रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, जैसे रस्सी पर मिल जाए कुछ, या सीढ़ी मिल जाए, या लेकिन कुछ उसके हाथ लगता नहीं है, उसके हाथ में सिर्फ पानी पानी आता है। और जब वो आवाज़ लगाने की कोशिश भी करता है तो उसके गले में भी, उसके गले से आवाज़ निकलती नहीं है। एक तो पानी से भरा हुआ है वो गला, तो चीखता है तो आवाज़ निकलती नहीं है, और जो भी इसके रोने की भी आवाज़ जो होती है वो केवल वो पानी ही सुन पाता है और कोई सुन ही नहीं पाता, क्योंकि आवाज़ पानी के बाहर नहीं जाती है। उसके बाद अभी भी उसके बाद थोड़ी बहुत हिम्मत बची है। अच्छा, ये बेहोश होने को है, लेकिन अभी भी ये बेहोश हुआ नहीं है, बेहोश होने को है। बस इसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं इस समय, एकदम सुन पड़ गए हैं वो। इसका दिल धड़क रहा है और इसके सर में जो है बहुत तेज़ दर्द होने लगा है अब, और इसकी आंखों के आगे थोड़ा थोड़ा अंधेरा आ रहा है। इसके सर में दर्द होने लगा है, जिसको हम थ्रोबिंग बोलते हैं। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा बुखार आ रखा हो तो आपने महसूस किया होगा कि हमारा जो सर होता है, सर में दर्द हो रहा है अगर और बुखार आ रहा है, तो हमारा सर, जैसे हमारा हार्ट धड़कता है वैसे वैसे हमारा सर धड़कता है, धक 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 बोलता है, ऐसे हार्ट की तरह हमारा सर भी। तो इसी को बोलते हैं थ्रोबिंग। इसके ब्रेन में अभी थ्रोबिंग हो रही है, ठीक है, ये थ्रोबिंग हो रही है, और इसका हार्ट बीट, ये दो ही चीज़ें बता रही हैं कि ये अभी ज़िंदा है, वरना इसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया बिल्कुल। तो लेकिन अभी भी इसको अपनी स्ट्रेटजी याद है, अभी भी इसको अपना प्लान याद है कि जैसे ही कि जैसे ही मैं पूल से टकराऊंगा और अपनी पूरी शक्ति के साथ जंप मारूंगा और उछल के वापस आ जाऊंगा, तो जो भी इसके पास बची खुची शक्ति बची थी, ताकत बची थी, वो पूरी इस्तेमाल करके ये दोबारा जंप लगाता है। दोबारा जंप लगाने का फिर वही होता है, ज़्यादा कुछ अंतर पड़ता नहीं है, धीरे धीरे ये वापस आता है, और धीरे धीरे करके, जैसे धीरे धीरे गया था वैसे धीरे धीरे वापस आता है। फिर से वही करता है, ये हाथ पैर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन चलते नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करता है। ये ढूंढता है, कुछ रस्सी ढूंढता है, सीढ़ी ढूंढता है, और अपनी मम्मी का आवाज़ लगाता है ये, और बाहर जो भी है कोई पुकारता है, ये रोता भी है, लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई सुनने वाला होता नहीं, केवल पानी ही इसकी आवाज़ सुन पाता है। फिर धीरे धीरे फिर से वही सेम सीन होता है इसके साथ, कि सिर्फ आंखें बाहर आ पाती हैं, इसकी नाक और इसका मुंह अभी भी बाहर नहीं आता है, तो फिर से ये सांस नहीं ले पाता है। अब ये तीसरी बार डूब रहा है, फिर वापस से ये डूबने लगता है। अब तीसरी बार डूब रहा है, जब तीसरी बार डूब रहा होता है तब इसकी सारी शक्ति ख़त्म हो जाती है, इसकी सांस भी ख़त्म हो जाती है, तो उसके फेफड़ों में दर्द होने लगता है बहुत तेज़। इसका सर जो है दर्द से फटा जा रहा होता है, और अब ये धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। बेहोश होते होते इसकी आंखें जब बंद होने लगती हैं, और इसके आंखों के आगे अंधेरा आने लगता है, और अब ये सोने जा रहा है। धीरे धीरे ये अपनी आंखें बंद कर लेता है, हाथ पैर को एकदम क्या बोलते हैं, फ्री छोड़ देता है अपने हाथ पैर को बिल्कुल। अब कोई इसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि अपने हाथ पैर भी चला सके अब। तो अब क्योंकि ये बेहोश होने वाला है, तो इसका जो डर होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। इसका जो पानी का डर है, फियर है एकदम, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, मैं अब कोई फ़ायदा नहीं है हाथ पैर चलाने का या डरने का। इसका जो पानी का डर है, जो टेरर है, वो सब ख़त्म हो जाता है, और ये अब कोई प्रयास नहीं करता, कोई ट्राई नहीं करता कि मैं फिर से जंप लगाऊं, क्योंकि जंप लगाने के लिए इसके अंदर इतनी शक्ति बची नहीं है। तो अब धीरे धीरे ये डूब रहा है। तो ये जब बेहोश हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद इसको होश आता है। जब इसको होश आता है, अगला अपनी कहानी उन्होंने खुद लिखी है, तो ये बताते हैं
कि मैं बेहोश हो गया था, लेकिन जब मुझे होश आया तब मैं एक पूल के किनारे, इसी पूल के किनारे यहाँ पर बैठा हुआ, पीठ के बल लेटा हुआ था और मैं उल्टियाँ कर रहा था। उल्टी या पानी उगल रहा था, जो भी था, मतलब इसको बचा लिया गया था। किसने बचाया था ये इसको नहीं पता, कोई तो आया होगा जिसने इसको बचाया, किसने बचाया ये नहीं पता, लेकिन ये यहाँ पर पानी उगल रहा था यहाँ पर। उसके बाद इसने देखा कि जिस लड़के ने इसको फेंका था, इसको 2-3 आदमी जो वहाँ के डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने जो है इसको क्यों फेंका। तो ये लड़का कहता है कि मैं जो है मजाक कर रहा था। तो वो कहते हैं कि मजाक में अभी किसी की जान चली जाती, तुम्हें जो है थोड़ा तो पता होना चाहिए, तुम्हें ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए। उसके बाद फिर इस लड़के को जेल भेज दिया जाता है और ये जो है थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों के बाद वहाँ से जाता है, अकेला पैदल घर चल के जाता है। उस रात ही अपने घर जाकर कुछ खाना पीना भी नहीं खाता है। इसका मन ही नहीं करता किसी चीज़ को करने का। इसके मन में जो है एक भयानक डर बैठ चुका है पानी का। अभी भी ये इसके मन में इतना भयानक डर बैठ चुका है कि ये कुछ करता नहीं है, बस अपने बेड में पड़ा पड़ा रोता रहता है, पूरी रात ऐसे निकाल देता है। कुछ दिनों के लिए अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलता है। इसकी मम्मी ही इसको खाना पीना सब कमरे में देकर जाती है, ठीक है। तो जब काफ़ी दिन बीत जाते हैं तो, और जब ये स्कूल जाने लगता है, धीरे धीरे डर ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इतना डर नहीं है कि अब घर से बाहर भी ना निकले। थोड़ा घर से बाहर निकलने लगता है, स्कूल जाने लगता है। जब स्कूल जाता है तो इसके दोस्त जो होते हैं कहानियाँ सुनाते हैं कि भाई हम जो है कल पिकनिक पर गए थे, या हम वहाँ गए थे, तो हमने कल मछली पकड़ी, हम बोटिंग कर रहे थे, हम नहर में तैरने गए, हम उस झील में गए थे। तो जब ये सुनता है कि यार ये लोग इतने मज़े कर रहे हैं, और अच्छा ये जब भी पानी के पास जाने की कोशिश करता है, हमारा डगलस जो है जब कभी भी पानी के पास जाने की कोशिश करता है, पानी ज़्यादा भरा हुआ पानी, ज़्यादा भरा, ऐसा नहीं गिलास के पानी के पास भी जाने से डरेगा नहीं, वो तो पिएगा क्या फिर। जब बाहर जैसे तालाब हो गया, या लेक हो गया, या पॉन्ड, लेक, झील, तालाब, या रिवर हो गई, ठीक है, ऐसी जगहों पर अगर ये जाता है, जब मतलब एक साथ खूब सारा पानी जब देखता है, तो इसके पैर जो है फ्रोज़ हो जाते हैं, फ्रोज़ जम जाते हैं। इसके पैर काम करना बंद कर देते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है इसके पैर, इसके हाथ कांपने लगते हैं पानी को देखकर। तो ये सब क्यों होता है? ये इसका पानी के डर की वजह से होता है, पानी के डर की वजह से होता है इसका ये। तो जब इसके दोस्त बताते हैं कि हम जो है पिकनिक पर घूम कर आए, हमने कल मछली पकड़ने गए थे, हम कल झील में नहा रहे थे, हम नदी में स्विमिंग करने गए थे, और हम जो है आज यहाँ जाएंगे, आज वहाँ जाएंगे, तो इसका भी बड़ा मन करता है कि अपने दोस्तों के साथ मैं भी जाऊँ, लेकिन ये जा नहीं पाता। तो ये डिसाइड करता है कि मैं जो है अपने इस पानी के डर पर काबू पाऊंगा, मैं अपने इस पानी के डर को दूर करूंगा किसी न किसी तरह से। तो ये क्या करता है फिर ये, अच्छा कुछ दिनों तक ये पूल भी छोड़ देता है। जब ये हादसा होता है इसके साथ तो ये पूल में जाना छोड़ देता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, जब इसके दोस्त बताते हैं कि हमने इतने मज़े किए, तो इसका मन भी करता है कि हाँ मैं भी जाके तैरूँ, या मछली पकड़ूँ, या बोट चलाऊँ जाके, या स्विमिंग करूँ। तो ये फिर डिसाइड करता है कि मैं जो है अब मैं फिर से स्विमिंग सीखूँगा, और इस बार मैं एक स्पेशलिस्ट ट्रेनर से स्विमिंग सीखूँगा। तो ये जाता है एक पूल में, उसमें ये अपने एक ट्रेनर के पास जाता है जो इसको स्विमिंग सिखाता है। स्विमिंग सिखाने के लिए वो ट्रेनर क्या करता है, धीरे धीरे इसको स्विमिंग सिखाता है। सबसे पहले वो उसको पानी में उतारना सिखाता है कि जिससे कि इसका डर ख़त्म हो जाए। वो करता क्या है, उस पूल में जो है एक पूरा सिस्टम बनाता है। वो उसको बेल्ट से बांधता है और चेन लगाता है, पूरी रस्सी बांध के वो एक पुली के ज़रिए गुजारता है उसको। मैं अभी ड्रैगन बना के दिखाता हूँ आपको कि कैसे वो उसको पानी में ऊपर नीचे, ऊपर अंदर बाहर करता है, जिससे कि उसका पानी का डर ख़त्म हो जाए। जैसे मान लो ये पूल है, ठीक है, अंदर से वही है गहरा है, नीचे की साइड जाते रहोगे तो गहरा होता रहेगा, ऐसे पूल है, ठीक है। जैसे जैसे नीचे की साइड जाओगे गहरा होता रहेगा, ऐसा ही पूल है। तो ये पूल है, इसका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो क्या करता है कि सबसे पहले यहाँ एक डंडी लगाता है, इसमें जो पुली बांध देता है। वो पुली आपने वो देखा होगा कुएं में जो लगी रहती है, जैसे जो कुएं से पानी निकालते हैं तो एक गोल गोल चक्री रहती है, उसी को बोलते हैं पुली। तो इस पुली के ऊपर से ये मान लो अगर इसका इंस्ट्रक्टर है, इस लड़के का ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर, जो भी कहना चाहो, ये अपने हाथ में एक रस्सी पकड़ता है, इसके ऊपर से लेके जाता है, और डगलस के ऊपर, जैसे ये डगलस है, तो इसके यहाँ बेल्ट में बांध के इस रस्सी को यहाँ पे लगा देता है। इससे क्या करता है ये ट्रेनर, इसको ऊपर नीचे, मतलब रस्सी खींचता ही है, ये ऊपर आ जाता है। फिर
जैसे पानी में छोड़ता है, जैसे रस्सी छोड़ता है ये पानी में अंदर चला जाता है, और जैसे ये हाथ पैर फड़फड़ाने लगता है, जैसा कि मैंने बताया पानी में जाते इसके हाथ पैर काम करना बंद कर जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा डरने लगता है। तो इसका डर दूर करने के लिए कर रहा है ये थोड़ी देर पानी में रखता है इसको, फिर निकाल लेता है, फिर पानी में रखता है, फिर निकाल लेता है, फिर पानी में रखता है, फिर निकाल लेता है। तो हफ्तों तक इसकी यही एक्सरसाइज होती है। लगभग 3 महीने के बाद इसका पानी का डर ख़त्म होता है। ऐसा रोज़ 3 महीने तक करते हैं ये, रोज़ 3 महीने तक ऐसा यही एक्सरसाइज होती है। जब इसका थोड़ा बहुत पानी का डर ख़त्म हो जाता है, मतलब कि हाँ अब ये पानी में मतलब उतर तो सकता है कम से कम इतना, जब इसका डर ख़त्म हो जाता है उसके बाद इसका ट्रेनर क्या करता है, उसके बाद इसका ट्रेनर इसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज सिखाता है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्या होती है, मतलब कि पानी में तुम्हें सांस कैसे लेनी है ये बताता है उसको। कि जैसे तुम पानी में उतरोगे, पानी में उतरने के बाद, जैसे यहाँ पे तुम पानी में उतर गए हो, पानी में उतरने के बाद तुम्हें क्या करना है, जब सांस छोड़नी है तो पानी के अंदर छोड़नी है, जब सांस लेनी है तो अपनी नाक बाहर निकालनी है पानी से। मतलब जब तुम तैर रहे होगे तो अपना मुंह बाहर निकालोगे, सांस लोगे, और जब छोड़ोगे तो मुंह अंदर करके सांस छोड़ोगे। ठीक है, हाँ, सिर्फ मुंह कब निकालना है, सांस लेने के लिए मुंह निकालना है, सांस छोड़ने के लिए फिर अंदर, फिर बाहर निकालेंगे तो मुंह, सांस लेने के लिए निकालेंगे। तो ये इसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज सिखाता है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, आंसर में जब ये क्वेश्चन आएगा कि ट्रेनर ने या इंस्ट्रक्टर ने डगलस को कैसे ट्रेनिंग दी थी, क्या क्या सिखाया था। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज सिखाई कि ब्रीथिंग कैसे करनी है, पानी के अंदर कैसे ब्रीथिंग करनी है, सांस कैसे लेनी है, प्लस ये सिखाया उसको, पानी का डर भगाया 3 महीने में, तो उसका यही पानी का डर खत्म हुआ। फिर उसके बाद इसके हाथ पैर चलवाने के लिए इसको यहाँ से साइड से एक और चीज़ करता है वो, कि क्या करता है, ये पूल है यहाँ पे वो खड़ा हो जाता है और इसको यहाँ से पकड़ लेता है, जैसे डगलस है इसको यहाँ से पकड़ लेता है बेल्ट से ही, और उससे कहता है हाथ पैर चलाओ। ऐसे हाथ यहाँ पे उन्होंने पकड़ रखा है इसको, और उससे कहता है कि हाथ पैर चलाओ। तो ये अपने हाथ पैर यहाँ से चलाना सीखता है। फिर जैसे हम स्ट्रोक मारते हैं ना, ऐसे 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 करके ये यहीं चलाता है। ठीक है, तो कुछ 1 महीने बाद ये अपने हाथ पैर वगैरह चलाना सीख जाता है। अब इसने क्या क्या सीखा, एक तो पानी का डर खत्म हो गया इसका, सांस लेना सीख गया और हाथ पैर चलाना सीख गया। ठीक है, इसके बाद ये इससे कहता है कि चलो बेटा तुम तैर के दिखाओ। तो ये जब धीरे धीरे खूब तैरने लग जाता है, ये पूरा राउंड मारने लग जाता है ये। तब ये कब शुरू करते हैं, 1 अक्टूबर को शुरू करते हैं और अप्रैल में जाके ख़त्म होता है इनका कोर्स। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 7 महीने लग जाते हैं पूरे इसको। 3 महीने तो जैसा मैंने बताया इसका पानी का डर ही ख़त्म करने में लगते हैं, और 4 महीने ये अपनी स्विमिंग सीखने में लगाता है। तो इंस्ट्रक्टर का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इंस्ट्रक्टर का बस इतना ही काम था कि ये तैरना सीख जाए, पूल में यहाँ से यहाँ तक तैर के दिखा देगी इसको, तो ये दिखा देता। लेकिन अभी विलियम डगलस जो है हमारा डगलस, ये अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, ये अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ है अपने आप से। ये सोचता है कि अगर मैं इस पूल में अकेला तैरूँगा, अभी तो मेरे साथ मेरे ट्रेनर हैं, मेरे टीचर हैं, लेकिन जब मैं अकेला होऊंगा यहाँ पर तो क्या ये डर वापस आएगा, वो पानी का डर मेरा फिर से वापस आएगा। क्योंकि जो हादसा हुआ था इसके साथ ये तभी हुआ था जब इस पूल में अकेला था। तो अगले दिन ये क्या करता है, अकेला आता है, एकदम अकेला, कोई नहीं होता है यहाँ पर। जब ये अकेला आता है तो जब ये तैरता है तो थोड़ी देर के लिए इसका डर वापस आता है, जब ये पूल में तैर रहा होता है। लेकिन ये अपने डर से कहता है कि अच्छा तुम मुझे डराना चाहते हो, लो डरा के दिखाओ। इतना बोलकर वो फिर तैरने निकल जाता है। पूरे में तैरता है, खूब देर तक तैरता है। तो मतलब इसका डर जो है, अब अकेलेपन का जो डर कि अकेले में तैर पाऊँगा कि नहीं तैर पाऊँगा, वो तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी भी हमारा डगलस सेटिस्फाइड नहीं है, अभी भी डगलस संतुष्ट नहीं है। वो कहता है कि चलो मैंने पूल में तो तैर लिया, पूल में मैंने अकेला तो तैर लिया, लेकिन क्या मैं किसी नदी में, किसी लेक में, झील में अकेला तैर पाऊँगा। अब अगला टेस्ट इसका यही होता है। अगली सुबह ये क्या करता है, अगली सुबह ये निकल जाता है, एक आइलैंड पे जाता है। आइलैंड पे जाने के बाद, हाँ, एक आइलैंड पे जाता है, जैसे मैं बना के दिखाऊं। अगर ये एक आइलैंड है, आइलैंड पे पहाड़ियाँ वगैरह सब होते हैं, पहाड़ वगैरह, यहाँ से आता है और एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाता है। ये आइलैंड जैसे कि आप समझते हो ज़मीन का टुकड़ा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। यहाँ पानी 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 पानी, ठीक है। ये एक लेक होती है, झील। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तैर के जाता है। ये इसका नया टास्क है, अपना टेस्ट है ये इसका, कि मैं अगली बार जो है अकेला एक लेक में, झील में तैर के देखूँगा, क्या मैं इस टेस्ट को पास कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, या मैं संतुष्ट हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। जैसे मैंने बताया पूल में तो कर लिया इसने, अब रिवर और लेक की बारी है। तो यहाँ पर आ जाता है ये सुबह 4 बजे, अपने कपड़े शपड़े निकाल के कूद जाता है और यहाँ पे ये तैरना शुरू करता है।
तो जब खूब अच्छे से तैर के चला जाता है ये, कोई डर केवल एक ही बार वापस आता है जब ये लेक के एकदम बीच में होता है। जब यहाँ लेक के बीच में पहुँचता है ये और अपना चेहरा बीच में रख के जब नीचे पानी के अंदर नीचे गहराई में जब झांक के देखता है तो उसको कुछ नहीं दिखता, केवल गहराई तक पानी पानी पानी। तब थोड़ी देर के लिए वो डर वापस आता है, लेकिन फिर वो यही बात कहता है कि हाँ तो मिस्टर टेरर, आप मुझे डराना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि आप मुझे डरा लेंगे, तो डरा कर दिखाइए। ये कहकर फिर वो निकल जाता तैरता और यहाँ तक पहुँच जाता है। तो इसका ये वाला टेस्ट भी पास हो जाता है कि रिवर और लेक वाला। एक जगह और जाता है ये, फिर ऐसे बहुत जगह जाकर तैरता है ये, और अलग अलग जो तैरने के तरीके होते हैं, अलग अलग स्ट्रोक होते हैं, वो सब तैर के देखता है ये, ठीक है। तो नदी में भी जाके तैरता है और वार्म लेक में भी जाके तैरता है, गर्म पानी की झील में। ऐसी बहुत सारी जगहों पर जाकर तैर कर देखता है और ये हर जगह पे जाके पास हो जाता है। तो इसका जो है डर धीरे 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 ख़त्म हो जाता है और ये जो है यहाँ पर एक जगह और जाता है, गिलबर्ट पीक, एक आइलैंड पे और जाता है, एक आइलैंड पे और जाता है और ये तैर कर आता है, फिर तैर के वापस आता है। तो यहाँ पर एक चोटी होती है पहाड़ की जिसका नाम है गिलबर्ट पीक, गिलबर्ट पीक। जब ये इसने अपना पानी का डर पर काबू कर लेता है, तब ये ज़ोर से चिल्लाता है कि मैंने जो है अपने पानी के डर पर काबू पा लिया है। तो ये गिलबर्ट पीक जो होती है, इस गिलबर्ट पीक से इसकी आवाज़ जो गूंज कर वापस आती है, इसकी आवाज़ इको करती है। और फिर ये एक प्रेसिडेंट है अमेरिका के, रूजवेल्ट, उनकी एक लाइन दोहराता है, जिन्होंने इस पे हमारा क्वेश्चन भी आ रखा है, मैं भी बताऊंगा आपको। वो लाइन क्या थी? वो ये कहता है कि इन डेथ, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कही थी ये लाइन। और क्या कहता है वो कि रूजवेल्ट ने क्या बात कही थी, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, बुक में है वैसे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। इन्होंने कहा था कि इन डेथ देयर इज पीस, कि मौत में शांति है। मौत में क्या है? शांति है। डर तो केवल मौत के डर में है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये बात बोली थी कि इन डेथ देयर इज पीस, मौत में शांति है। जो फियर है या डर है, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। इस बात को दोहराता ही है वहीं जाकर कि हमें, कहने का मतलब ये है कि हमें डरना नहीं चाहिए। मौत से कब तक तुम डरोगे? मौत तो नहीं है, मौत से तो हमें शांति मिलती है, मर जाने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कोई तुम्हारी लाइफ की झंझट नहीं बचता। जितनी भी तुम्हारी समस्याएं चल रही होती हैं, तुम्हारी एटलीस्ट तुम्हारी खुद की जो पर्सनल होती है वो सब खत्म हो जाती है तुम्हारी डेथ के साथ। तो मौत तो शांति दे के जाती है। तो डर क्या है? हमारा डर क्या है? डर जो है मौत का डर ही डर है, मौत का डर ही डर है, ये रूजवेल्ट ने कहा है। तो हमें करना क्या है फिर? हमें क्या करना है? ऑल वी हैव टू, इसके बाद एक और लाइन बोली गई कि ऑल वी हैव टू फियर। हमें किस चीज़ से डरना चाहिए? ये रूजवेल्ट बोल रहे हैं, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। हमें केवल डर से ही डरना चाहिए कि कोई डर ना हो जाए हमें इस बात से डरना चाहिए कि हमें कोई डर ना हो जाए। ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। हमें डर से ही डरना चाहिए, किसी भी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, बस हमें इस बात से डरना चाहिए कि मुझे कोई डर ना हो जाए। ये रूजवेल्ट ने बोली थी। और इसके साथ ही ये अब अपने इस डर से आज़ाद हो जाता है। अब जितने भी डर होते हैं इसके, पानी का डर, जो भी डर होता है इसका, जहाँ जहाँ जाने का डर होता है, वो सब खत्म हो जाता है और अब ये बिल्कुल आज़ाद है कहीं भी जाने के लिए, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकता है विलियम डगलस, ठीक है। इसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर यहीं तक था, मज़ेदार चैप्टर था। अपने डर को काबू पाने का, अपने डर को ख़त्म करने का ज़रिया बताया गया, तरीका बताया गया कि अगर आपने ठान लिया है और आप में दृढ़ निश्चयता है तो आप किसी भी डर को ख़त्म कर सकते हैं और उस पर विजय पा सकते हैं। ये हमारे विलियम डगलस ने हमको बताया अपनी कहानी के ज़रिए, जो कि इन्होंने बड़े होकर लिखी थी। यह हादसा इनके साथ बचपन में हुआ था जब ये 11 साल के थे। 2 हादसे हुए थे, एक तो 3 साल वाला जिसकी वजह से इनके मन में पानी का डर बैठा, और एक हादसा हुआ था जब ये 11 साल के थे, YMCA पूल वाला हादसा। इन दोनों पे क्वेश्चन यही आता है कि अलग अलग करके भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि विलियम डगलस को जो है पानी का डर कैसे लगा, ठीक है। तो हम धीरे धीरे शुरू से क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है
कि विलियम डगलस को किस चीज़ से डर है, किस चीज़ से डर है, और उनको ये डर है कैसे आया उनके मन में, मतलब ये डर बैठा कैसे उनके मन में। तो इसमें हम लिखेंगे कि जो हमारा डगलस है उसको जो है पानी से डर लगता है। जहाँ पर भी वो पानी देखता है उसके हाथ जो है एकदम, हाथ और पैर फ्रोज हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते, वो आगे जा ही नहीं पाता वो। तो इससे उसकी लाइफ अफेक्ट होती है। तो देखो 2 तरह से लिखेंगे इसका आंसर को। अगर हमें बताना हुआ कि शुरू में कैसे हुआ डर, तो जब ये 3-4 साल का था, जब ये 3 से 4 साल का था, तो अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैलिफोर्निया बीच पर जाता है और वहाँ पर एक जो वेव आती है, पानी की लहर आती है, वो इसके पिताजी के गोद से नीचे गिरा देती है, और जो पूरी की पूरी वेव है वो उसके ऊपर से होकर जाती है। उसके पिताजी वहाँ पर खड़े होकर हंस रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन इस बच्चे के जो मन में डर यहीं से बैठ जाता। तो यहीं से जो शुरुआत हुई थी वो इसके डर की यहीं से शुरुआत हुई थी। अगला जो इंसिडेंट होता है इसके बाद YMCA पूल में होता है, YMCA पूल में। हाँ, अगर वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि YMCA पूल में जो हादसा हुआ उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए, तो हम सिर्फ ये वाला लिखेंगे। और अगर शॉर्ट में पूछा है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है, तब भी ये वाला लिखेंगे। अगर लॉन्ग पूछ रहा है, लॉन्ग में आए क्वेश्चन, तो हम ये भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे। दोनों इंसिडेंट के बारे में लिखेंगे अगर हमसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा वो। तो YMCA पूल में जो होता है वही कि ये 11 साल का होता है, अकेला होता है उस दिन, 11-12 साल का होता है, अकेला एक दिन जल्दी आ जाता है सुबह और पूल किनारे बैठ जाता है, बाकी लोगों के आने का इंतज़ार करता है। तभी एक 18 साल का लड़का आता है जो इसको उठाकर पानी में फेंक देता है, वो भी डीप एंड पर फेंकता है, गहराई वाली साइड में। ये लिख के आना आपको, डीप एंड में, जो 9 फीट वाली साइड है उधर फेंकता है, 9 फीट डीप एंड पर। अब ये क्या, ये इतना ही सीख पाया था कि ये 3 फीट वाली साइड में तैर सकता था, लेकिन अभी गहराई में तैरने लायक ये हुआ नहीं था। लेकिन वो लड़का जो है इसको यहीं फेंक के जाता है। उसके बाद ये डूबने लगता है यहाँ पर, और उसके जो पानी का डर है वो बहुत गहरा हो जाता है। ठीक है, तो ये YMCA पूल वाला इंसिडेंट था। अब YMCA पूल में वो कैसे डूबा, उसने क्या स्ट्रेटेजी बनाई, ये वाला क्वेश्चन आता है। तो और कितनी बार डूबा, या दूसरी बार जब आ रहा था तो या बेहोश होने से पहले वो क्या सोच रहा था, कैसा फील कर रहा था। तो हम पहले बनाते हैं कि उसने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी, क्या प्लान बनाया था। तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी, उसकी स्ट्रेटेजी थी कि मैं जो है, जैसे ही मेरे पैर पूल के बॉटम को छुएंगे, ये जो तला है इसका, इस तले को छूते ही मैं जो है एक लंबी सी जंप मारूंगा, और जंप मारने के बाद ज़ोर से जंप मारूंगा, जंप मारने के बाद सीधा उछल के बाहर आ जाऊंगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर सरफेस पे पहुँचूंगा, तैर के जो है किनारे तक पहुँच जाऊँगा और मैं बच जाऊँगा। तो ये तो थी इसकी स्ट्रेटेजी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत धीरे धीरे वापस आता है, बाहर आता है ये। इसने सोचा था कि मैं एकदम से उछल के बाहर आ जाऊँगा, ऐसा नहीं होता, बहुत धीरे धीरे आता है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी थी। और जब ये बेहोश हो रहा था, अच्छा कितनी बार डूबा था ये, पहली बार जब उसने फेंका तब नीचे जाता है, दूसरी बार जब जंप मारने के बाद आता है फिर नीचे जाता है, फिर एक बार और, 2 बार तो जंप मारता है ये, यहाँ से जंप मारी, फिर एक बार और डूब जाता है जंप मारने के बाद। देखो उस लड़के ने फेंका, जंप लगाई, फिर नीचे आ रहा, फिर जंप लगाई, फिर नीचे। अब यहाँ पर आते आते ये बेहोश हो जाता है, ये बेहोश होकर ऐसे पड़ जाता है, और इसको फिर कोई निकाल के ले जाता है। इस समय होश नहीं है इसको, ठीक है, किसने निकाला, कब निकाला, कुछ नहीं पता है इसको, बस इसको इतना पता है कि जब इसको होश आता है तो ये उल्टियाँ कर रहा होता है, और वो उस लड़के की डांट पड़ रही होती है जिस लड़के ने इसको फेंका होता है। ठीक है, तो ये लिखेंगे, स्ट्रेटेजी वाला हो गया, कितनी बार डूबा ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है, हाँ, कि बेहोश होने से पहले इसके मन में क्या ख्याल चल रहे थे बेहोश होने से पहले। तो बेहोश होने से पहले जब ये यहाँ पर पहुँचा था, जब ये वापस जा रहा था तो यहीं बेहोश हो गया था, यहाँ से फिर नीचे पहुँच गई। तो इस समय इसके मन में क्या ख्याल चल रहे थे, इस समय इसके मन में कोई टेरर नहीं था, कोई डर नहीं था, सारा जो डर था इसका ख़त्म हो गया था, कोई फियर नहीं था इसके मन में, और कोई डर नहीं था, फियर नहीं था। इसके बाद इसने जो है अपने एफर्ट, जो अपने प्रयास थे वो सब बंद कर दिए कि बेकार है, अब कोशिश करना बेकार है। क्यों? क्योंकि अब इसके में कोई एनर्जी नहीं बची है, इसकी जो एनर्जी है सारी ख़त्म हो गई है, कोई एनर्जी नहीं बची है इसकी। और इसका जो लंग्स है वो बहुत तेज़ी से दर्द कर रहे हैं, इसका हेडेज भी हो रहा है, बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है इसके। ये सारी चीज़ें इसके साथ होती हैं। और आखिरी समय में क्या सोचता है ये, आखिरी समय में सोचता है ये, जब ये ड्राउजी महसूस करता है, जब इसको नींद आ रही होती है, जब ये सोने जाता है, कि तो ये सोचता है कि जैसे ये पानी जो है, पानी अपनी बाहें फैलाया हुआ है और ये मेरा स्वागत कर रहा है, मैं जो है अब गहरी नींद में सोने जा रहा हूँ, और
ये पानी मेरा अपनी बाहें इस तरह से फैलाए हुए जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में सुलाती है, तो ये पानी मुझे अपनी गोद में सुलाने जा रहा है। मतलब जब ये मरने वाला होता है, इसको तो ऐसे लग रहा है मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि जब कोई बचाता नहीं, वो तो बचा लिया गया है इसको, नहीं कोई नहीं बचाता तो मर ही जाता ये। तो इसको जब ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, तब ये आखिरी जो ख्याल है इसके मन में कुछ ऐसे शब्द आते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उसको उसके कैसे उसकी ट्रेनिंग कराता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो उसके अराउंड एक बेल्ट बांधता है उसकी कमर के अराउंड, फिर उस बेल्ट से एक रस्सी जोड़ता है, एक रोप को जोड़ता है, उस रोप को एक पुली के ऊपर से लेकर जाता है, जो पुली होती है उस पुली के ऊपर से ले जाने के बाद उस रोप को वो अपने एक हाथ से अपने हाथ में पकड़ लेता है एक रस्सी से, और एक रस्सी से उसको बांध देता है एक छोर से रस्सी के। फिर उसको धीरे धीरे वो पानी के अंदर और बाहर करता है, जिससे कि उसके पानी का डर ख़त्म हो जाए। तो पहली एक्सरसाइज ये होती है कि उसको पानी का डर भगाने के लिए, जैसे मैंने बना के दिखाया था आपको कि अगर ये इसने सेटअप लगा रखा है, ये हमारा पूल है, तो इसमें वो उसको इस तरह से, यहाँ पे रस्सी है, यहाँ पे पुली है, और यहाँ पे इन्हें उसके ट्रेनर ने पकड़ रखा है इसको, वो उसको ऊपर नीचे करता है। तो ये था पहली। दूसरी, इसको ब्रीथिंग करना सिखाता है कि अंडर वाटर ब्रीथिंग कैसे करनी है, कब सांस लेनी है, कब सांस छोड़नी है, अंदर जाकर सांस छोड़नी है और बाहर आकर सांस लेनी है। मतलब अपना मुंह जो है पानी से तभी निकालना जब तुम्हें सांस लेनी हो, बाकी तुम्हें तैरते रहना है, ठीक है। उसके बाद वो उसको हाथ पैर चलाना सिखाता है, क्या हैंड और लेग मूवमेंट बताता है इसको कि कैसे अपना हाथ पैर चलाने पानी के अंदर। तो धीरे धीरे करके इन 3 चीज़ों से ये धीरे धीरे स्विमिंग सीख जाता है। 7 महीने लगते हैं लगभग इसको, 3 महीने में तो इसका डर ही ख़त्म होता है। तो ये ट्रेनर इसका इस तरह से काम करता है, सिखाता है इसको। हाँ, लगभग इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा बनते हैं कि रूजवेल्ट वाला और आ जाता है कि रूजवेल्ट ने कौन सी बात बोली थी, जो मैंने आपको बताया। रूजवेल्ट ने क्या कहा था कि डर क्या है, मौत जो है शांति है, मौत डर नहीं है, मौत का डर ही शांति है, मौत का डर ही डर है। तो हमें किस चीज़ से डरना है, हमें डर से ही डरना है कि हमें कोई डर ना हो जाए, हमें डर से ही डरना है कि हमें कोई डर ना हो जाए, ये रूजवेल्ट बोलते हैं। इसका आपको आंसर जो है सारे क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, सिर्फ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, डिस्क्राइब भी कर रहा हूँ। तो मेनली यही क्वेश्चन रहते हैं। लॉन्ग में पूछेगा तो लॉन्ग में क्या पूछेगा आपसे, लॉन्ग में पूछेगा कि जो YMCA वाला हादसा था, इसका इंसिडेंट था, वो पूछ लेता। तो पूरा डिस्क्राइब करना होगा, जैसे कि मैंने बताया। अगर YMCA वाला पूछे तो सिर्फ YMCA वाला बताएंगे कि उस दिन जो है एकदम अकेला आया था, ये सुबह जल्दी जल्दी आ गया था और एक लड़के ने इसको उठा के फेंक दिया, वो भी गहरी वाली साइड में, और ये फिर ये डूबने लगा। डूबते डूबते उसने एक योजना बनाई कि मैं जो है नीचे जाके जंप मारूंगा, जंप मार के ऊपर आकर तैर के किनारे पर चला जाऊंगा और मेरी जान बच जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसा इसने सोचा होता है कि मैं एकदम से बाहर आ जाऊँगा, वो धीरे धीरे वापस बाहर आता है और उसकी आँखें ही बाहर आ पाती हैं, नाक और मुंह तो बाहर आ ही नहीं पाता, इसलिए सांस नहीं ले पाता है वो। और 2-3 बार ये नीचे जाता है, 3 बार नीचे जाता है। एक बार जब उसने फेंका, दूसरी बार एक बार जंप लगा के, फिर एक और बार जंप लगा के, लास्ट टाइम में वो डूब ही जाता है, लेकिन उसको बचा लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वो बच जाता है और फिर उसके मन में जो पानी का डर है वो बहुत गहरा हो जाता है। ये हम पूरा लिखेंगे YMCA पूल में, YMCA। दूसरा एक और लॉन्ग में आता है कि ट्रेनर ने, जो उसका ट्रेनर है, उसने उसको जो कोई इंस्ट्रक्टर है, ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर, उसने उसको कैसे उसका पानी का डर दूर किया, फियर ऑफ वाटर को उसने कैसे दूर किया। लॉन्ग में ये 2 क्वेश्चन ही बनते हैं। कई बार शॉर्ट में भी पूछ, देखो ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग में ही पूछेगा, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में ही पूछ सकता है या इस क्वेश्चन को शॉर्ट में पूछ सकता है। तो आपको अपने हिसाब से शब्दों को कम कर देना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिख देनी है, बाकी जो मतलब बड़ा होगा तो बड़ा करके लिखेंगे, और जब छोटे में पूछा है तो हम जितने नंबर में पूछता है, 80 नंबर में, 80 शब्द में पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो इनको हम 80 शब्द में लिखेंगे, 80 से 100 शब्द में। और जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो हमें 40 शब्दों में लिखना होता है, 40 वर्ड्स में। तो अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर देंगे, हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये लॉन्ग में पूछा तो अगली बार शॉर्ट में नहीं पूछेगा, शॉर्ट में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर। क्वेश्चन जो है इसके मैं लास्ट स्लाइड में लगा दूंगा, और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ कमी लग रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो कल मिलते हैं,
कल हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे इसी का। पहले हम फ्लेमिंगो ही ख़त्म कर लेते हैं पूरी, फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम दूसरी बुक पे जाएंगे। कल हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे इसका, जिसका नाम है रैट ट्रैप, द रैट ट्रैप। ये भी मज़ेदार कहानी है। तो मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।